तो देश भर में आज रामलला के दर्शन के लिए सब लोग इच्छुक हैं, क्योंकि राम की नगरी सजकर तैयार हो चुकी है और अब से कुछ देर में राम मंदिर की नींव भी पड़ने वाली है। इसी जानकारी को खास लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं नेशन 24x7 से शिवेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन रामलला स्वयं पधार रहे हैं अयोध्या में। आज का दिन इतना बड़ा है, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारियां हैं? पीएम मोदी जो दिल्ली से अयोध्या के लिए 9:35 पे रवाना हो चुके हैं, आगे उनका शेड्यूल बताइए जरा। आकांक्षा, आपको बता दो कि राम की नगरी सजकर तैयार है। अब से कुछ देर में राम मंदिर की नींव भी पड़ जाएगी और अयोध्या में बीते दिनों से ही दिवाली मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे के करीब अयोध्या पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली का जो समय था 9:35 पे उन्हें जो निकलना था वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। 10:35 के लगभग लखनऊ एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग होगी। उसके बाद वो 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और 11:30 बजे अयोध्या के साकेत कॉलेज पर हेलीपैड उतरेगा और राम जन्मभूमि रामलला के जो दर्शन हैं वो PM 12 बजे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 11:40 पर हनुमानगढ़ी मंदिर में उनका दर्शन होना है और उसके बाद लगभग 12:30 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम है। 12:40 पर राम मंदिर का शिलान्यास होना है और उसके बाद लगभग 1 घंटे तक वो देश को संबोधित करेंगे और 2:05 पर ये अयोध्या से लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। जी, तो शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है पीएम मोदी का। एक मिनट का शेड्यूल आपने हमारे साथ साझा किया। तो शिवेंद्र, ये जानना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करना, कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी में दर्शन ज्यादा अनिवार्य होता है, तभी वो दर्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माने रखता है, तो उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? अगर आपको बता दूं कि मान्यता ऐसी है कि अगर आप रामलला के दर्शन करते हैं और हनुमानगढ़ी के दर्शन नहीं करते हैं तो ये मान्य नहीं है, भगवान भी हो सकता है कि आपको आशीर्वाद न दें। तो इस तौर पर माना जाता है कि अगर रामलला आपको दर्शन करने हैं तो उससे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करना होगा। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी के ही दर्शन करेंगे, उसके बाद वो रामलला जाएंगे। फिर राम मंदिर प्रांगण में पौधारोपण जो है पारिजात का वो किया जाना है। उसके बाद जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है, ये सारी चीजें रहेंगी। इसके साथ ही आपको एक और बात बता दूं कि जो 5 लोग मंच पर रहने वाले हैं उसमें योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत हैं और राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख मौजूद रहेंगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शिवेंद्र, क्योंकि हनुमान जी का जो महत्व है वो रामायण काल से ही बहुत ज्यादा रहा है और राम जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। इसलिए पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करके ही आपको कोई दर्शन करने को मिल सकता है, तभी आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ आप ये भी बताइए कि जरा किस तरीके की सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इस समय कोरोना महामारी के साथ साथ बाकी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी किस तरीके से बंदोबस्त है वहां पर? आकांक्षा को बता दूं कि सिक्योरिटी के तौर पर पहली बात तो जब वो लखनऊ से पीएम मोदी निकलेंगे तो एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है पहले ही कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट से चप्पे पर CSF बल जो है सुरक्षा एजेंसियां वो तैनात कर दी गई हैं। मौसम खराब है तो हो सकता है कि सड़क मार्ग से भी पीएम जा सकते हैं, ये अपडेट हमारे पास अभी आई है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो लखनऊ हाईवे से लेकर अयोध्या हाईवे तक जहाँ पर पीएम को जाना है वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे उसके साथ जितने भी VVIPs हैं उनके लिए कोविड फ्री एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। उन्हीं सिपाहियों को लगाया गया या वही पुलिस सुरक्षा बल लगाए गए हैं जो कोविड से अभी जीत कर आए हैं। तो ये बड़ी अपडेट जो है वो वहाँ के SSP ने हमें दी थी कि यहाँ पे जो सुरक्षा बल है वो चप्पे पर तैनात है, लेकिन पीएम का रूट कौन सा होगा ये क्लियर नहीं किया गया है। जी, बिल्कुल। अयोध्या में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी बैन है, ऐसा भी बताया जा रहा है और ये भी बोला जा रहा है कि अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। आकांक्षा, ये बता दूं कि जो अयोध्या है, अयोध्या के साथ ही देश के और भी हिस्सों में जो सीमाएं हैं वो अब बंद कर दी गई हैं। कोई भी अब एंट्री हो ही नहीं सकती, वो चाहे कितना भी VVIP हो। जिसके पास केवल कार्ड है उनको ही अंदर जाने को मिलेगा। मीडिया पर्सन्स के लिए भी एक जगह डिसाइड कर दी गई, वहीं से वो कवरेज कर सकते हैं। तो अब किसी की भी जो एंट्री है वो रामलला में नहीं होने वाली है। तो कुल मिला के सीमाएं तय कर दी गई हैं सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े रहने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और आगे भी आपसे बने रहेंगे फोन संपर्क में और आगे की जानकारियां भी हासिल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।